हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और यहाँ पे खुशखबरी है लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से। यूनिवर्सिटी ने फिर से अपना पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया है सेशन 26-27 का। अभी इसका जो एडमिशन है, अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के रिजल्ट्स आए नहीं है जिनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और लगभग यहाँ पे सभी के आ गए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ डिपार्टमेंट्स का बाकी है पुराने नोटिफिकेशन का। लेकिन जैसा कि यहाँ पे नए जब बीसी बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम साल में 2 बार पीएचडी एडमिशन कंडक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे सेकंड नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है। और यहाँ पे आपके पास बम्पर सीट्स हैं, उससे भी ज्यादा सीट्स आवेदन पत्र मांगे गए हैं। पिछली बार यहाँ पे लगभग 1,000 के आसपास सीट थी, अब की बार यहाँ पे 1314 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। 43 सब्जेक्ट में सब्जेक्ट्स आपके लगभग सभी हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप इंटर एग्जाम और इंटरव्यू देके सिलेक्शन ले सकते हैं। नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं तभी फॉर्म भर पाएंगे। सभी के लिए यहाँ पे आवेदन मांगे गए हैं, तो आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में। और आप यहाँ पे अगर फॉर्म भरते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल करते हैं, तो आप इजीली इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इस नोटिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम देर ना करेंगे, चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट के जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे। लेकिन चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इस वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सबसे प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। दोस्तों, आप जब यहाँ पे अपना पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एक विषय प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि सब इसी यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर हैं। मैं भी इस यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर हूँ, जहाँ पे मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूँ, और यहीं के सभी हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं। पिछली बार में भी यहाँ पे कई कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया, वहाँ पे आप देख सकते हैं। पीजी डिसर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर, आर्टिकल राइटिंग, पब्लिकेशन में, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर, वेबसाइट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स की डिसर्टेशन में, फ्लैग चेक किया जाता है। ये सोपी फॉर आईटीआईएम एंड आईटीआई सर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें अगर आप यहाँ पे जो इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसमें आप हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल रिसर्च मेथोडोलॉजी का पीडीएफ अवेलेबल है, जो कि आप हमसे ले पाएंगे। और आप यहाँ पे जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उनके भी जो क्वेश्चन है पीआईक्यू ले सकते हैं। और आपको एक बूस्ट मिलेगा, इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। तो हमारी सर्विसेज है, किसी भी सर्विस से संबंधित हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 9838777808, इस पे संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट www.djexam.com यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हम यहाँ पे नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी आपको बता दी है, और जो नोटिस है आप देखेंगे 27 तारीख को रिलीज हुआ, यानी ये आज ही आपका नोटिफिकेशन आया है, जहाँ पे आप सेशन 26-27 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 27/5/2026 को आपको नोटिफिकेशन आया है, जो कि ये सेकेंड टर्म का है। यहाँ पे एक बार ये नोटिफिकेशन और रिलीज किया जा चुका है, और उसका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपका उसमें एडमिशन नहीं हुआ है तो आपके लिए फिर से एक बेहतरीन मौका है, आप यहाँ पे फॉर्म जरूर भरिए, इजिली एडमिशन ले सकते हैं। बेहतरीन ये आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। आप देखेंगे इसकी लास्ट डेट है 30 जून, और उससे पहले फॉर्म आप भर दीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं उसमें रेगुलर यानी फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ध्यान रखिए कि यहाँ पे पार्ट टाइम में लगभग 350 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो पार्ट टाइम के लिए भी यहाँ पे काफी अच्छा मौका है। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। कौन से कैंडिडेट पार्ट टाइम कर पाएंगे आगे हम बात करेंगे। देख लीजिए एप्लीकेशन जो फीस है, यहाँ पे जनरल अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 2,000 रुपये फीस पे करनी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेट्स को मात्र 1,000 रुपये फीस पे करनी है। तो ये एप्लीकेशन फीस हो जाती है। पीएचडी ऑर्डिनेंस 2026 के अनुसार आपकी जो चीजें हैं वो रहेंगी, और उसके अनुसार आपकी पीएचडी होनी होगी। तो ये ऑर्डिनेंस आप ध्यान रखिएगा, इसे आप डाउनलोड करके रख लीजिए। जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे तो हर जगह पे आपको ये ऑर्डिनेंस की आवश्यकता लगने वाली है, कि जो भी आपका रिसर्च वगैरह कैसे होगा इसी ऑर्डिनेंस के अनुसार होगा आपका। तो ये आप इसे सेव करके रख लीजिए। बाकी हम नीचे चलते हैं, अब बात करते हैं इसकी गाइडलाइंस की। तो देखिए, अब की बार यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने एडमिशन की प्रक्रिया जो चेंज कर दी है। पिछली बार क्या था कि सभी कैंडिडेट्स के लिए इंटर एग्जाम और इंटरव्यू था, लेकिन अब की बार यहाँ पे इंटर एग्जाम देने से छूट कैंडिडेट्स को मिलने वाली है। तो अब की बार क्या है कि जो इंटर एग्जाम की प्रक्रिया है यूनिवर्सिटी ने चेंज की है, तो उसमें क्या रहेगा आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिनके पास, अगर आपके पास 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर 75% मार्क्स है उसमें, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं अगर आप मास्टर डिग्री के बाद फॉर्म भरना चाह रहे हैं, 55% मार्क्स हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का एक्सेशन मिलेगा, 50% मार्क्स होंगे तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। तो ये बता दिया गया, आप देख लीजिए। रिजर्वेशन यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल
डिफरेंट कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस है, इनके पास अगर मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो ये भी कैंडिडेट एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। अब देख लीजिए ये 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर की बात हो रही है, तो ये भी यहाँ पे अगर आपके पास 70% मार्क्स हैं बैचलर में और आपने 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का किया है तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। एमफिल के कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अपेयरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, अगर आपका रिजल्ट आ जा रहा है उस समय तक तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अगर अपेयरिंग का ऑप्शन दे रहा होगा तो आप भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो डिटेल्स है वो कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन फॉर्म आप भर के देख लीजिएगा, या फिर जैसे कोई नया अपडेट आता है या फिर मैं खुद चेक कर लूंगा तो मैं आपको कल अपने टेलीग्राम चैनल में से अपडेट कर दूंगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए, तो यहाँ पे फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर फॉर्म भर सकते हैं, पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं भर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। अब फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर कौन से हैं, तो इनके लिए भी बताया गया है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे फुल टाइम पीएचडी करेंगे यूनिवर्सिटी में या फिर उससे एफिलिएटेड कॉलेज में, तो ये कैंडिडेट फुल टाइम पीएचडी करेंगे। साथ यहाँ पे इन कैंडिडेट्स को कोई भी पेड जो असाइनमेंट है वो नहीं मिलेगा अदर देन रिसर्च फेलोशिप, यानी अगर आपके पास जेआरएफ होगा तो सिर्फ वही अमाउंट मिलेगा, इसके अलावा पर आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, यानी यहाँ पे अन्य और कोई फेलोशिप है भी नहीं, सिर्फ जेआरएफ अमाउंट जिनके पास होता है वही आपको मिलता है। और मिनिमम जो रेसिडेंसी पीरियड है वो 3 साल का है, उसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ एडमिशन की, तो आपका सिलेक्शन होगा कैसे। देखिए पहले क्या था कि यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स में इंटर एग्जाम और इंटरव्यू मैंडेटरी था, चाहे आप नेट क्वालिफाई हो या जेआरएफ क्वालिफाई हो, सभी के लिए इंटर एग्जाम और इंटरव्यू मैंडेटरी था। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे नियम अब की बार से चेंज हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यूनिवर्सिटी शैल बी एडमिट पीएचडी स्टूडेंट इन 3 फेजेस। तो 3 फेज में कैंडिडेट का एडमिशन होगा। एक तो फर्स्ट जो कैंडिडेट कोई प्रकार की फेलोशिप रखते हैं, जैसे कि जेआरएफ है, सीएसआईआर का जेआरएफ है, आईसीआर का है, आईसीएमआर का है, डीबीटी जेआरएफ है, या एआईसीटी डॉक्टरल फेलोशिप है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो इनको प्रेफरेंस मिलेगी और इनका इंटरव्यू होगा। उसके बाद क्या है कि सेकंड में जो सीट लेफ्ट बचेंगी, तो यानी पहले तो जेआरएफ की सीट भरी जाएगी। ध्यान रखिए कि जो जेआरएफ के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे बेहतरीन मौका है, वो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन यहाँ पे भी उनके लिए एक थोड़ी सी समस्या होगी, कब, वो आगे होंगे आपको बताएंगे। अब सेकंड नंबर किनको मिलेगा, जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई है। तो देख लीजिए फेज फर्स्ट हु क्वालिफाई द यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट आइदर फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन। तो जो कैंडिडेट पीएचडी एडमिशन क्वालिफाई है या फिर नेट क्वालिफाई है, सेकंड फेज उनको ये मिलने वाला है, यानी उन कैंडिडेट्स को सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी एडमिशन के लिए। अब देख लीजिए थर्ड कौन से कैंडिडेट है, थर्ड वो है जो रिमाइनिंग, इसके बाद अगर सीट वैकेंस रह जाती हैं तो यहाँ पे आपका एक रेट होगा। रेट में जो पहले होता था उसमें आपका रेट में 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी का, 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे से क्वालिफाई करेंगे, देन आप अपना इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आगे हम उसे अभी देख लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ये जो पहले तो जेआरएफ फिर नेट और उसके पीएचडी ओनली और उसके थर्ड जो है रेट को प्रेफरेंस मिलने वाली, तो ये कैटेगरी अब की बार दे दी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर फेज फर्स्ट एंड सेकंड के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ये फर्स्ट एंड सेकंड है, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट जो फर्स्ट एंड सेकंड है फेज के, इन कैंडिडेट्स का सेल बी बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू। तो इनका जो होगा एडमिशन वो इंटरव्यू के बेस पे होगा, और जो इंटरव्यू आपका होगा उसमें ध्यान रखिए कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, जो कि आपका वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, और ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा नहीं होगा या फिर आपका जो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है वो फॉर्मेट में नहीं होगा या क्वालिटी कंटेंट के साथ नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको भी जो है वो इंटरव्यू से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर आपके पास अच्छा प्रपोजल नहीं होगा तो चाहे आप जेआरएफ क्वालिफाई हो फिर भी आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो सेकेंड नंबर है उसमें ध्यान रखिए कि पहले तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड यानी जो दो कैटेगरी है, जो कैंडिडेट जेआरएफ नेट है उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो वैकेंसीज रहेंगे उसमें सिलेक्शन प्रोसेस फेज थर्ड के लिए होगा। उसमें क्या रहेगा कि आपका एक रेट कनेक्ट कराया जाएगा, जिसका वेटेज दिया जाएगा 70%। रेट में क्या होगा, 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे जब आप रेट क्वालिफाई करेंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो कि 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का रहेगा। ध्यान रखिए कि इनके लिए 100% वेटेज है इंटरव्यू का, जो फर्स्ट एंड सेकंड यानी जेआरएफ और नेट और पीएचडी ओनली के कैंडिडेट है। और जो थर्ड है रेट के यानी 70-30 के रेशियो में, उनका क्या रहेगा कि 70-30 के रेशियो में आपका एडमिशन होगा, और आप यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू देके सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो यहाँ पे पेपर जो रहेगा उसमें 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं।
इसके यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो आपका पेपर रहेगा उसमें एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स लाने हैं उस रेट में। यहाँ का रेट जो है वो थोड़ा सा टफ होता है, ध्यान रखिए कि यहाँ पे कभी कभी इतने कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं जितनी सीट्स होती हैं। तो यहाँ का रेट जो होगा वो काफ़ी टफ होता है, तो आप उसकी अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप हमसे एक पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे स्पेशल क्लासेस अभी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपको एक महीने में आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पोर्शन है इजीली हम क्वालिफाई करा देंगे। बाकी सब्जेक्ट का आपको अपने लेवल पे देखना पड़ेगा। इसके अलावा पे जो सब रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी हैं, उनको इस पेपर में मिनिमम 45% मार्क्स लाने रहेंगे, तब आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये आपका एडमिशन सिलेक्शन क्लियर हो जाता है। बाकी यहाँ पे टोटल मार्क्स जो कि आपने सिक्योर किए हैं रेट में, और जो कि आपके इंटरव्यू में आपने जितने भी मार्क्स गेन किए हैं यहाँ पे भी आपको विषय की आवश्यकता लगेगी। तो जो भी आपने मार्क्स गेन किए हैं उनके आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। फीस देख लीजिए, एनुअल फीस यहाँ पे है बहुत कम है, 10,126 रुपये फीस रहती है। और अगर आपकी लेबोरेटरी है तो उसके चार्जेस वही लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये आपकी फीस हो जाती है। इसके अलावा पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर, अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिए कि पार्ट टाइम कौन से कैंडिडेट पीएचडी कर सकते हैं, जो कहीं पे इम्प्लॉयड हैं, यानी अगर आप कहीं वर्किंग हैं इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप टीचर हैं तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। बेसिकली जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो कैंडिडेट पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं। बाकी जानकारी के लिए यहाँ पे इसके सी रेगुलेशन 7.52 के पीएचडी ऑर्डिनेंस 2026 में दिया गया है, जहाँ पे आप फुल कैटेगरी देख सकते हैं। और ध्यान रखिए कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्किंग प्रोफेशनल है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप भी पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आपका पार्ट टाइम का हो जाता है। और यहाँ पे पार्ट टाइम की जो फीस रहेगी वो 52,580 रुपये रहेगी। एनुअल फीस स्ट्रक्चर फॉर कैटेगरी पार्ट टाइम पीएचडी वो आपका 1,52,880 रहने वाला है। तो ये आपकी पीएचडी की फीस हो जाती है, आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा पे ये आपका ऑडिट जो कंप्लीट हो जाता है। नोटिफिकेशन के मैंने एक एक पॉइंट आपको बता दिए जो कि आप देख सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीट एंड सब्जेक्ट की। उससे पहले मैं आपको फिर से चीजें बता दे रहा हूँ कि अब की बार जो नोटिफिकेशन है वो चेंज होके आया है। पहले क्या था कि सभी के लिए इंटर एग्जाम और इंटरव्यू मैंडेटरी था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार जो जेआरएफ क्वालिफाई है या फिर नेट क्वालिफाई है या फिर पीएचडी ओनली क्वालिफाई है उनको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। और जो अगर ये कुछ क्वालिफाई नहीं है तो आप इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये अब की बार यहाँ पे प्रोसीजर रहने वाला है। अब बात करते हैं सीट एंड सब्जेक्ट की। तो देख लीजिए सीट एंड सब्जेक्ट आपकी काफी ज्यादा है और बहुत ज्यादा सीट फिर से यहाँ पे दे दी गई हैं। ये 2026-27 की सीट्स हैं जो कि यहाँ पे कैंपस की सीट्स हैं, आप देख लीजिए। और ये यहाँ पे उससे एफिलेटेड जो कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनकी सीट यहाँ पे दी गई हैं। कुल सीट दी गई उस सब्जेक्ट्स में, और ये 2026-27 में अंशकालिक सीटों की संख्या है, यानी ये पार्ट टाइम सीट्स की संख्या यहाँ पे आपकी दी गई है। तो आप देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड एथोलॉजी में आपकी टोटल जो है 19 सीट हैं। एंथ्रोपोलॉजी में आपकी 14 सीट हैं। यहाँ पे अप्लाइड इकोनॉमिक्स में 34 सीट हैं। अरब कल्चर में 15 सीट हैं। अरबिक में 4 हैं। बायोकेमिस्ट्री की 7 सीट हैं। यहाँ पे बॉटनी की आप देखेंगे तो 35 सीट्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपकी 8 सीट हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 2 सीट हैं। इलेक्ट्रिकल सॉरी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 8 सीट हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 30 सीट हैं। अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज की 12 हैं। केमिस्ट्री की आप देखेंगे तो 68 है। कॉमर्स की आप देखेंगे 67 है। इकोनॉमिक्स की आपकी 56 है। एजुकेशन की 50 हैं। इंग्लिश की आपकी 30 हैं। फ्रेंच की आपकी 8 हैं। ज्योग्राफी की आपकी 15 हैं। जियोलॉजी की आपकी 6 सीट्स हैं। हिंदी की आपकी 47 हैं। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल साइंस की देखेंगे तो 26 है। इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एडिज की 4 सीट है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 2 सीट है। लॉ की आपकी 40 सीट है। लाइफ इंफॉर्मेशन साइंस की 3 सीट है। मैनेजमेंट एचडी की 80 सीट है। यहाँ पे मैथमेटिक्स की देखेंगे तो 21 सीट है। मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की 18 सीट है। यहाँ पे ओरिएंटल संस्कृत की 1 सीट है। फिलोसफी की आपकी 10 सीट है। फिजिकल एजुकेशन की 21 है। फिजिक्स की आपकी 67 है। पॉलिटिकल साइंस की आपकी 60 है। साइकोलॉजी की 13 सीट्स हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की देखेंगे तो कोई सीट नहीं है। पब्लिक हेल्थ की भी कोई सीट नहीं है। संस्कृत की आपकी 28 सीट है। स्पेशल सोशल वर्क की 20 सीट है। सोशोलॉजी की आपकी 52 है। स्टेटिस्टिक्स की 7 है। वेस्टर्न हिस्ट्री की 3 है और जियोलॉजी की आपकी 49 है। टोटल जो रेगुलर सीट्स हैं वो आपकी 1060 हैं और पार्ट टाइम की 374 सीट लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। तो ये आपकी लगभग 1314 सीट्स हैं जिनमें पीएचडी के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। तो सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाते हैं जो कि आप डिटेल्स में देख सकते हैं। ये सारे नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आ जाइएगा। और ये देख सकते हैं कि पिछले साल के कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया है। ये अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही 2 कैंडिडेट हैं जो कि हमसे रिसिप्रोकल जिन्होंने बनवाया था, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने उनका लिंक अपडेट किया। साथ ही यहाँ पे जो भी अपडेट रिजल्ट्स आते हैं उनके मैं धीरे धीरे अपडेट करता रहता हूँ। अभी तक लगभग 121 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। और इसी कैंपस की बात करें तो यहाँ पे अब तक लगभग 26 से 27 कैंडिडेट का
इसी यूनिवर्सिटी में हमारे द्वारा जो शोध बनाए गए हैं उनका हुआ है। तो यहाँ पे आप उनसे हेल्प भी ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करेंगे। इसके लिए ऑफिशियल साइट पे आएंगे, यहीं पे आएंगे तो पीएचडी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। पीएचडी नोटिस यहाँ पे दिया गया है जो कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था, डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, पेज आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देख लीजिए नए यूजर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यहाँ से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे फोटो साइज के सब चीज यहाँ पे बता दिया गया तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अगर अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बताइएगा, इस पे हम अप्लाई करने का नया वीडियो अपलोड कर देंगे जहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी हम आपको बता देंगे। तो उसको भी आप यहाँ पे चेक करके फॉर्म भी भर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, फिर से नोटिफिकेशन आ चुका है। और अगर आप यहाँ पे पिछली बार आपका एडमिशन नहीं हुआ था तो इस बार जरूर फॉर्म भरिए, आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं और अपनी जो पीएचडी है वो इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। बाकी अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पे एक एक चीज कवर करता हूँ, कोई भी नोटिस आता है उसे हम देखते हैं, कोई भी एग्जाम जब यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिस आएगा तो उसे हम सभी यहाँ पे बेसिकली जितने भी पीएचडी से संबंधित एडमिशन नोटिफिकेशन यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के रिलीज होंगे हम उनको सभी को कवर करते हैं। तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी प्रकार की क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स करके कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आप हमसे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी ये सारे नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करने का लिंक भी अपडेट कर दूंगा, साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे ऐसे एक वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।